It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. अगुन नाने वाला वजीर भी सिंध जहाँ हींअर भी मौजूद सूबाई वज़ीर से सरदार अहमद सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर थोड़ा हमें समझाइए कि जो एनएफसी नया एनएफसी अवार्ड था, काफी खुशी थी चारों सूबों में, वफाक में भी काफी देर हो रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, इस पे क्या कोई असर पड़ेंगे? जो अभी नया बजट हमारा तैयार हो रहा है उसके जो प्रपोजल्स हैं उसमें। सर देखिए बिल्कुल पड़ेंगे। अगर हमें अभी मालूम हो जाता तो हम जो नया बजट बना रहे हैं उसमें हमें ये तयन कर सकते थे कि रेवेन्यू बजट कितना होगा और डेवलपमेंट बजट कितना होगा। और डेवलपमेंट बजट के लिए जो हमें अगर पैसे मिलते हैं और फाजिल पैसे मिलते हैं तो उसकी हमारी प्रायोरिटीज क्या होंगी, क्या सेकेंडरी टाउन्स में लगाएंगे, जिला हेडक्वार्टर पे लगाएंगे, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में कहाँ लगाएंगे। तो इसके लिए प्लानिंग के लिए बड़ा जरूरी है कि वी शुड नो क्या हमारी किटी में क्या है। अब ये 15 दिसंबर को जो है एनएफसी का ग्वादर में जो मीटिंग हुई, फैसले हो गए और हम समझ रहे थे कि महीने 15 दिन में वो ऑर्डर्स आ जाएंगे और एलोकेशन का हमें पता चल जाएगा कि क्या परसेंटेज है। उसके बेसिस पे भी कुछ कैलकुलेट और उस पर हम अपना बजट बना सकते हैं। अब 8 महीने हो गए हैं और अभी तक हमें कुछ पता नहीं है कि अगले साल का बजट किस तरह बन रहा होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि अब भी वक्त है कि जितनी जल्द हो सके हमें एनएफसी का रेवेन्यू ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ऑर्डर मिल जाना चाहिए ताकि हम अपनी प्लानिंग कर सके बेहतर तौर पे। आखिरी वक्त में मिलेगा तो जल्दी जल्दी में फिर प्लानिंग हमारी नाकिस होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर ये भी बताइए कि इस वक्त अगर हम सिंध की सिर्फ बात करें तो सिंध का बजट तो बिल्कुल उसकी तो तैयारी जोर शोर से जारी होगी क्योंकि फरवरी में मोस्टली शुरू हो जाती है, अब तो 2-3 महीने। जी हाँ। अच्छा, और वो बजट जो अभी बन रहा है क्या आपको कुछ पता है कि वो उस पे जो प्रपोजल्स है वो नया एनएफसी अवार्ड और उसके जो नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो उनके जहन में है, लेकिन वो तो बहुत एक एस्टिमेट होता है और एक ख्याल समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है और इस तरह से हमें इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन जब तक कोई चीज सामने नहीं आ जाती है बड़ा मुश्किल है वो प्रेडिक्ट करना कि आपको 1 बिलियन मिलेंगे या 1.5 बिलियन मिलेंगे या 4 बिलियन मिलेंगे एडिशनल, तो वो जरा अपनी मुश्किल होती है। अच्छा, ये होता तो इनके जहनों में जरूर से इतना इंडिकेशन है उस पर हम बेस करें। अच्छा, जिस तरह 15 दिसंबर पे गवादर में साइन भी हो गए थे, प्रेसिडेंट साहब भी हो गए थे, जिस तरह आप बात करें हम भी यही समझ 15-20 दिन में ये चीज सामने आ जाएगी, लेकिन अगर लेट हो रही है तो सिंध गवर्नमेंट क्या समझ रही है उसके पीछे, मतलब क्या मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट को भी तशवीश है और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि वो अवार्ड जल्दी से साइन हो जाए। मुझे किसी ने कहा था कि इस हफ्ते आ जाएगा। अच्छा, लेट्स होप के इंशाल्लाह वो इस हफ्ते आ जाए ताकि हमारी तैयारी सही हो। अच्छा, और अगर हमें ये बताइएगा कि आप भी माशाल्लाह जो इतने सारे काम आप भी इसके जिम्मे, आप भी काफी इसमें एक्टिव रहे हैं सारे एनएफसी के मामले में, ये 3-4 महीने लगते हैं क्या? मगर जब प्रेसिडेंट साहब, जब प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी जो सूबों सब ने मुत्तफिक हो गए, साइन भी कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 3 महीने या 3.5 महीने नहीं, अभी प्रेसिडेंट साहब ने नहीं साइन किया ना। प्रेसिडेंट साहब तो जिस दिन साइन करेंगे उसी दिन पब्लिश हो जाएगा और उसी दिन सारा अखबारों में और हमारे पास सबके पास आ जाएगा जी। लेकिन तो ये अभी कहीं ना कहीं या तो फाइनेंस में ही है, मेरा ख्याल है फाइनेंस डिवीजन में कहीं होगा और वो प्रोसेस करके प्रेसिडेंट साहब को भेजेंगे थ्रू प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट को तब उस पर दस्तखत होंगे। अच्छा, और अभी तक मतलब जो हमें भी इन्फॉर्मेशन है कि शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो पड़ा हुआ उसकी कोई रिपोर्ट बना रहे, तो आप बताए कि इस प्रोसेस में क्या कोई इतना 3-4 महीने लगते हैं? मैं समझता हूँ कोई मुश्किलात पेश आ रही होंगी क्योंकि ये वीएटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। जी बिल्कुल, और उसका बिल इन्होंने सेनेट में भेज भी दिया था लेकिन सेनेट प्रोरोग हो गया तो वहाँ डिस्कशन नहीं हो सका। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई स्नैग है और कोई डिले है तो वीएटी की वजह से होगी कि सेल टैक्स की बजाय अब उसकी जगह वीएटी आ रहा है और वीएटी में गुड्स भी होते हैं और सर्विसेज भी। अब टैक्स एंड सर्विसेज प्रोविंसेस में लेना है तो उसका भी बाइफर्केशन करना है, वो जरा मुश्किल काम है, तो शायद उसमें उसकी वजह से डिले हो रही हो। अच्छा, इसका अब हमें जी इस तरह इसका ये भी थोड़ा समझा कि शौकत तरीन साहब के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो था लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके भी असरात पड़ सकते हैं क्योंकि वो उन्होंने काफी एक्टिव रोल प्ले किया था इसमें एनएफसी के सारे मामले। मैं समझता हूँ कि नहीं, उससे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक, कि वो मैं नहीं समझता, थोड़ा बहुत होगा लेकिन वो पर्सनल तो किसी का व्यू नहीं होता है ना।
जो भी फाइनेंस का बजट बनता है वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, इन सब से डिस्कशन के बाद एक खाका तैयार होता है। तो एक में मैं नहीं समझता कि उनकी वजह से कोई खास डिले होगी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक चीज और आपसे समझना चाहिए, जिस तरह आपने कहा कि VAT इंट्रोड्यूस करना चाह रहे फेडरल हुकूमत और इसलिए बिल भी सेनेट में गया था, जो सेल्स टैक्स जो डिसाइड हुआ था कि भाई बल्कि डिसाइडेड है अभी तक के सूबे ही वसूल करेंगे उसको, जीएसटी सर्विसेज वगैरह को, तो VAT अगर आ जाएगा तो फिर शायद दोबारा अगर वो आ जाएगा और उसमें बाइफरकेट करेंगे ये कि हमें कलेक्ट करना है, तो फिर हमें अपनी मशीनरी भी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। हमें अपनी कलेक्शन एजेंसी को तमाम चीजें बतानी पड़ेंगी कि किस तरह से सर्विसेज पे जो टैक्स है वो किस तरह लगेगा। ठीक, तो ये चीज है। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।